हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यह है लेक्चर 12 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट ए बेसिक डिलीट एपीआई विद MongoDB बाय यूजिंग Node.js एंड एक्सप्रेस। तो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पुट एपीआई क्रिएट की थी जिसके थ्रू हमने डेटा को अपडेट किया था एंड डायनेमिकली भी डेटा को हमने अपडेट किया था। तो चलिए अब क्रिएट करते हैं एक डिलीट एपीआई और हम यहाँ पर डेटा को स्टैटिकली डिलीट करने वाले हैं एंड डायनेमिकली भी डिलीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट दूंगा, डिलीट एपीआई। आप इसको डिलीट मेथड या फिर डिलीट फंक्शन भी बोल सकते हैं। ऐप इंस्टेंस का यूज़ करूँगा एंड कॉल करूँगा डिलीट मेथड को और यहाँ पर एक राउट क्रिएट करूँगा गेट डेटा। राउट क्रिएट करने के लिए आप सिंगल कोट्स और डबल कोट्स किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन क्रिएट करूँगा, ओके। और यहाँ पर पास कर दूँगा रेक पैरामीटर को एंड रेस्ट को। आप MongoDB पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रैक क्या होता है एंड रेस्ट क्या होता है, क्यों हम इसको पैरामीटर को यहाँ पर पास करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारी डिलीट एपीआई है वो क्लाइंट को सर्वर के थ्रू रेस्पॉन्स कर रही है कि नहीं कर रही है, यानी कि डेटा को सेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसके लिए गाइस मुझे रेस्पॉन्स हैंडलर का यूज़ करना पड़ेगा एंड देन मैं कॉल करूँगा सेंड मेथड को और यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा डेटा इज़ डिलीट, ओके। ये क्लाइंट को रेस्पॉन्स होगा, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे और कंट्रोल प्लस बैकटिस का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं नीचे की साइड। तो इसको मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ, ओके। Node1 का यूज़ करेंगे और हमारी फाइल का नाम है REST-API.js। तो Node1 हमारा चालू हो चुका है। यदि आपको नहीं पता कि Node1 का यूज़ कैसे करते हैं, किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, तो प्लीज़ Node.js की प्लेलिस्ट को जाकर एक्सेस करें और अपने डाउट को क्लियर करें, ओके। तो अब गाइस मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा पोस्टमैन का। पोस्टमैन आपको मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से उसको यूज़ करना है, ठीक है। पोस्टमैन पर आपको क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर HTTP को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद यहाँ पर डिलीट मेथड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अपने लोकल सर्वर के URL को पेस्ट कर देना है या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। तो हमारा जो था वो राउट है गेट डेटा, सेम URL है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डेटा सेंड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि सर्वर ने यहाँ पर रेस्पॉन्स कर दिया है क्लाइंट को डेटा इज डिलीट, यानी कि सर्वर क्लाइंट को डेटा रेंडर करा रहा है, डेटा सेंड करा रहा है, डेटा डिस्प्ले करा रहा है, ओके। यानी कि हमारी जो डिलीट एपीआई है वो काम कर रही है। अब बात आती है डेटा को डिलीट करने की, ठीक है। तो पहले स्टैटिकली हम डेटा को डिलीट करेंगे, कैसे? कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके मैं एक DB वेरिएबल क्रिएट करूँगा और यहाँ पर डिक्लेयर करूँगा उस फंक्शन को जिसको हमने एक्सपोर्ट किया था इसमें कनेक्शन ऐप.js फाइल के अंदर, यहाँ पर, ओके। और इस फाइल का हम यूज़ किस लिए कर रहे हैं? ताकि MongoDB के साथ कनेक्शन को बिल्ड कर सके, कनेक्शन कर सके MongoDB के साथ, इसलिए इस फाइल को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और हमने इसको एसेस भी किया हुआ है ऊपर, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इससे पहले की जो 3 या 4 वीडियो उनको देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये कनेक्शन ऐप.js फाइल यूज़ क्यों हो रही है, ठीक है। देन गाइस उसके बाद आप देखेंगे कि एक प्रॉमिस है यहाँ पर, जो हमने ये जो DB कनेक्शन मेथड डिफाइन किया ये एक प्रॉमिस है। तो प्रॉमिस है तो यहाँ पर मुझे यूज़ करना पड़ेगा अवेट का, और अवेट यूज़ होता है एसिंक फंक्शन के अंदर, ओके। देन उसके बाद कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक वेरिएबल रिजल्ट नाम का एंड DB वेरिएबल का यूज़ करेंगे और यहाँ पर कॉल करेंगे डिलीट मेथड को। अब यहाँ पर 2 मेथड है, डिलीट वन एंड डिलीट मैनी। तो हम यहाँ पर डिलीट वन का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हमने डिलीट वन को एसेस कर लिया है, ठीक है। अब ये भी क्या है, प्रॉमिस है, आप देख सकते हैं प्रॉमिस क्रिएट हो चुकी है, ओके। तो यहाँ पर भी हम यूज़ कर लें किसका, अवेट का। अगर आप अवेट का यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये प्रॉमिस पेंडिंग चली जाएगी और आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ओके। तो स्टैटिकली हमें यहाँ पर डिलीट करना है डेटा को। तो इस फंक्शन के अंदर हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रेसेस का, ये इसका सिंटैक्स है, और यहाँ पर उस डेटा को पास करेंगे जो कि हमें डिलीट करना है। तो चलते हैं MongoDB कंपास में और यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें क्या डिलीट करना है। मैं चाहता हूँ कि जिस स्टूडेंट की क्लास BSc है वो डिलीट हो जाए, यानी कि मोहिनी का जो डेटा है वो पूरा डिलीट हो जाए, ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा क्लास और ब्रैकेट में BSc, एज इट लिखना है बिल्कुल स्पेलिंग मैच करके, BSc
क्योंकि ये क्या करेगा, ये इसको कंपेयर करेगा, कंपेयर जैसे ही करेगा तो इसको उड़ा देगा, यानी कि इसको सीधे डिलीट कर देगा। ठीक है, अब ये जो डेटा डिलीट हुआ है इसका जो रेस्पॉन्स है वो सर्वर के थ्रू क्लाइंट को भी जाए, तो वो कैसे जाएगा, यहाँ पर मुझे इस रिजल्ट वेरिएबल को पास करना पड़ेगा। ओके, तो क्लाइंट को पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये डेटा डिलीट हुआ है और इतना डेटा डिलीट हुआ है। कंट्रोल एस करेंगे तो नॉर्मल चालू है, आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलते हैं पोस्टमैन में और यहाँ पर डिलीट गेट डेटा है। ओके, तो सेंड करेंगे क्योंकि अभी हम स्टैटिकली डेटा को डिलीट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्नॉलेज ट्रू और डिलीट काउंट 1, यानी कि एक डेटा डिलीट हुआ है। सर्वर ने क्लाइंट को बता दिया कि भाई एक डेटा डिलीट हुआ है तुम्हारे MongoDB कंपास से। तो चेक करते हैं कौन सा डेटा डिलीट होना चाहिए, BSC वाला। तो मोहिनी का डेटा कंप्लीटली यहाँ पर डिलीट हो चुका है। ओके, ठीक है। अब बात आती है डेटा को डायनेमिकली डिलीट करने की, तो वो कैसे करेंगे। तो गाइस उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा परम्स का। परम्स करता क्या है, परम्स एक ऑब्जेक्ट कंटेनिंग प्रॉपर्टी है जो कि राउट के पैरामीटर को मैप करता है, राउट के पैरामीटर्स की वैल्यू को मैप करता है, एंड देन उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज करके, यानी कि उसको मैप करने के बाद वो वैल्यू जब मैप हो जाती है तो उसके बाद वो डिलीट हो जाती है, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो राउट्स के पैरामीटर को मैप करता है, तो यहाँ पर मुझे राउट्स में एक पैरामीटर डालना पड़ेगा। अब कौन सा पैरामीटर डालेंगे, जो हमें डिलीट करना है उसको हम एज ए पैरामीटर यहाँ पर डाल देंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्लास ही डिलीट करनी है। ठीक है, मुझे अब जो क्लास BA में है उनको डिलीट करना है। ओके, तो कोलन क्लास। ठीक है, अब परम क्या करे, इसको मैप करे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर परम को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्लास के सामने यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रैक, यानी कि एक रिक्वेस्ट होगी किसके लिए, परम्स के लिए, कि परम्स क्या करे, इस पैरामीटर की वैल्यू को मैप करे और देन उसको यहाँ पर अवेलेबल करे। अब अवेलेबल कैसे करेगा, क्लास पैरामीटर के थ्रू ही, तो क्लास। ओके, यानी कि सिंपली क्या होगा, यहाँ पर जो मैं पोस्टमैन में ये जो राउट्स था, इस राउट की जगह मैं जब क्लास नेम डालूंगा, कोई भी क्लास हो सकती है, SD मान लो। अब ये जो SD क्लास है, ठीक है, वो किसकी वैल्यू है, वो इस पैरामीटर की वैल्यू है। ठीक है, और इसको कौन मैप कर रहा है, ये परम मैप कर रहा है। ओके, यानी कि ये वैल्यू एक तरीके से कहाँ गई, यहाँ पर आ गई। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो क्लास की वैल्यू क्या होगी, इस क्लास पैरामीटर की वैल्यू, यानी कि SD। तो अब क्या होगा, हमने इसको कहाँ पास कर दिया, delete1 मेथड में। तो ये क्या करेगा, delete1 मेथड क्लास SD को डिलीट कर देगा पूरा डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से परम्स यहाँ पर वर्क कर रहा है। ओके, ठीक है, तो कंट्रोल एस करेंगे और चलते हैं पोस्टमैन पर, और यहाँ पर मैं क्लास पैरामीटर की वैल्यू दूंगा। ये जो क्लास पैरामीटर राउट्स हमने क्रिएट किया है इसकी मैं यहाँ पर वैल्यू दूंगा। अब मुझे कौन सी क्लास डिलीट करनी है, कौन सी क्लास का डेटा डिलीट करना है, BA। जिसकी क्लास BA है उसका डेटा डिलीट हो जाए। ठीक है, ये तो सीता का होगा या गीता का होगा या रोहन का होगा, देखते हैं किसका होता है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ BA। तो जैसे ही मैं सेंड करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक डेटा डिलीट हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने गाइस delete1 मेथड का यूज़ किया है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डेटा डिलीट होगा। भले ही यहाँ पर मल्टीपल BA क्लासेस हों लेकिन डेटा एक ही डिलीट होगा। ओके, एक्नॉलेज ट्रू डिलीट काउंट 1, यानी कि एक डेटा डिलीट हुआ है। अब चलते हैं MongoDB पर और रिफ्रेश करते हैं। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि सीता का जो डेटा है वो डिलीट हो चुका है। ओके ओके, अब बात आती है मल्टीपल डेटा को हम कैसे डिलीट करेंगे। तो मल्टीपल डेटा डिलीट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ पर आपने delete1 को यूज़ किया है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कमेंट दे देता हूँ। यहाँ पर आपको यूज़ करना है मैनी का, डिलीट मैनी का। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे बीटेक क्लास में हैं उन सब का डेटा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। अब यहाँ पर 2 बच्चे हैं, राम एंड गीता, इन दोनों का डेटा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। ओके, और मैंने यहाँ पर परम्स को भी पास कर दिए पूरी की पूरी वैल्यू जो डेटा को राउट पैरामीटर से मैप करेगी। यहाँ पर मैंने पूरा ये जो है सिंटैक्स डाल दिया है। ओके, तो चलते हैं पोस्टमैन में और यहाँ पर मैं राउट पैरामीटर की वैल्यू दे दूंगा क्या, बीटेक। अब होगा क्या,
जैसे ही मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो ये जिन भी स्टूडेंट की क्लास बीटेक होगी उनको मैप कर लेगा, और मैप करने के बाद उनको ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि नॉलेज ट्रू और डिलीट काउंट 2। अब चलते हैं मोंगोडीबी में। अब यहाँ पर 2 डेटा है, 3 एंड 4 जो बीटेक में है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं दोनों डेटा क्या हो चुके हैं, वो डिलीट हो चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से गाइस आप डिलीट एपीआई का यूज़ करके डेटा को स्टैटिकली एंड डायनेमिकली डिलीट कर सकते हैं मोंगोडीबी से। ओके, और यहाँ पर परम्स का यूज़ हो रहा है, और परम्स क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से वो वर्क करता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब बात आती है कि हमारी एक रेस्ट एपीआई क्रिएट हो चुकी है पूरी, जिसमें हम डेटा को रीड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। देखो ये एग्जांपल दिखा देता हूँ। गेट पूरी एपीआई है हमारी, तो पूरा वर्क करेगी अब ये। ठीक है, देखो गेट डेटा, सेंड। अब यहाँ पर क्या क्या डेटा है, 2 डेटा है, देखो सिर्फ 2 डेटा है, रोहन का एंड गीता का। ओके, पोस्ट डेटा के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डायनेमिकली डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, कहीं पुट डेटा के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप डेटा को अपडेट कर सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्लास बी है, बी की जगह क्या हो जाए, बीएससी हो जाए। ठीक है, बी ए डाल दी मैंने, तो इसने क्या कर लिया, इसको मैप कर लिया। देखो यहाँ पर इसमें पुट डेटा में परम्स ने क्या किया, इसको मैप कर लिया। अब मुझे इसकी वैल्यू सेट करनी है किसमें, बॉडी में। तो बॉडी में जाएंगे, रो पे क्लिक करेंगे एंड टेक्स्ट की जगह क्या कर देंगे, जेसन कर देंगे, और यहाँ पर जिस भी डेटा की वैल्यू चेंज करनी है उसकी वैल्यू यहाँ पर सेट कर देंगे। बताएंगे कि भाई ये वैल्यू होनी है, जिसकी क्लास बी है उसकी क्लास बी से क्या हो जाए, बीएससी हो जाए। तो सेंड करेंगे, देखो मॉडिफाइड काउंट 2, मैच काउंट 2, एक साथ 2 चेंज हुई है। क्यों 2 चेंज हुई अपडेट, क्योंकि हमने यहाँ पर मैनी का यूज़ किया है। तो मोंगोडीबी में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो बीएससी हो गई। अब ऐसे इनको आप डिलीट भी कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये पूरा रेस्ट एपीआई प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। ओके, तो गाइस यदि आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं अपने जो लिंक हैं, जो भी सोशल अकाउंट लिंक है वो भी मैंने अपने अकाउंट में डाल रखे हैं, तो वहाँ पर भी जाकर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी कोई भी क्वेरी है करियर से रिलेटेड। ओके, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड एक कमेंट ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।